इस लेसन में हम बात करेंगे कि टिकटॉक की एड टारगेटिंग रिसर्च कैसे की जाती है, और उसके बाद हम देखेंगे इस टिकटॉक की कस्टम ऑडियंसेस और लुक अलाइक ऑडियंसेस को। उसके बाद हम कुछ और रिमेनिंग टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे स्पार्क एड्स और इंटरेक्टिव एड ऑन्स के अंदर कार्ड्स का सेक्शन। उसके बाद इंस्टेंट पेजेस, कलेक्शन एड्स, ये सारे हम उसके बाद तरतीब से वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद एंड में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ आएंगे। तो सबसे पहली चीज हमने देखना है कि हम टिकटॉक एड्स के ऊपर जब हम एडवर्टाइजिंग करने जा रहे होते हैं तो उसके लिए हम ऑडियंस रिसर्च किस तरह से करते हैं टिकटॉक एड की। ठीक है, तो हम सिंपली इसकी दो से तीन तरीके हो सकते हैं। एक कि हम कंपेन के दौरान ही रिसर्च कर लें, और दूसरा कि हम अगर उससे पहले ही रिसर्च करना चाहें। ठीक है, तो उससे पहले अगर हम रिसर्च करना चाहें तो टिकटॉक हमें एक ऑप्शन देता है, जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है, इनसाइट्स का। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इनसाइट्स के अंदर हमें क्या होगा, टिकटॉक हमें ओवरऑल जो उसकी ऑडियंसेस और इंटरेस्ट और डिफरेंट चीज़ें हैं उसकी एक मुकम्मल एक जो है ना ऑडियंस का डाटा हमें देगा, जो हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इस वक्त यहाँ पर हमारी लोकेशन, जो भी कंट्री आप सिलेक्ट करना चाहेंगे उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, या ये ध्यान में रखें कि जो भी अकाउंट होगा उसमें जो अलाउड कंट्रीज होंगी सिर्फ वही आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी कंट्री शो नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखना है डाटा थोड़ा सा। अब इस डाटा को देखने के लिए क्या करना है, हमने ये फिल्टर ऑडियंस, ये हमारा ऑडियंस का ओवरव्यू और दूसरा हमारा इंटरेस्ट टैब है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा यहाँ से रिसर्च की तरफ देख लेते हैं। तो हमें पहले यहाँ पर जो है ना ऑडियंस के अंदर लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है कि हम लैंग्वेज वाइज देख सकते हैं कि कितनी ऑडियंस हमारी टारगेटेड लोकेशन में किस लैंग्वेज के हिसाब से है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अरेबिक के हिसाब से मुझे दिखाओ। ठीक है, तो और मैं अप्लाई करता हूँ। तो अब यहाँ देखिए कि अब ये लैंग्वेज अरेबिक की देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर अरेबिक बोलने वाले या उनके इंटरफेस जिनका अरेबिक है वो कितने हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर डाटा दिख रहा है कि 65% जो है ना, सॉरी, यहाँ पर 65% जो है ना मेल है, और जो फीमेल हैं वो 34% है। ये ओवरऑल है, और ये इस सिलेक्टेड का है जो हमने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर इसकी जेंडर भी दिख रही है आपको, उनका एज ग्रुप नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कंट्री वाइज यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट का डाटा नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पर हमें टॉप जो प्रीवेंसेस हैं इनकी, इनकी जो स्टेट्स हैं किस्म की, वो नजर आ रही हैं जिसमें ज़्यादा बोली चाली जाती है। अभी 19.94% लोग न्यूयॉर्क के अंदर हैं। उसके बाद मिशिगन, कैलिफोर्निया और मुख्तलिफ डाटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उनके बाद उसकी डिवाइस की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डाटा नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। उसके बाद आपकी डिवाइस की इसकी प्राइसेस यूएसडी के अंदर भी, कि जो जितनी प्राइस के मोबाइल वो यूज कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉप 10 इंटरेस्ट है, और ये नीचे से टॉप 10 इंटरेस्ट है। ठीक है, सो ये समझ लो सबसे आखिरी 10 इंटरेस्ट है। अब ये चीज ध्यान में रखें आप कि सारा डाटा एक अलग लेवल की आपको चीजें बता रहा है। अभी इसको किस अंदाज में आपने सवाल करना है ये आपके अपने ऊपर ही होता है। तो मैं फिलहाल यहाँ से अरेबिक को हटा देता हूँ क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से मैं नहीं देखना चाह रहा। अच्छा, उसके बाद मैं वापस इसको अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये वापस से सही हो जाएगा डाटा। ठीक है, सिलेक्टेड और वो दोनों सेम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, नीचे हमें ऑप्शन दे रहा है डेमोग्राफिक्स का। डेमोग्राफिक में हमें दो चीजें दे रहा है, एक एज और दूसरा जेंडर। ठीक है, इसमें एजुकेशन और दूसरी चीजें यहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको। तो एज के मुताबिक हम देख सकते हैं डाटा। उसके बाद हम जेंडर वाइज, और ये दो चीजें डेमोग्राफिक में आ गई। उसके बाद हमारे इंटरेस्ट आ जाएंगे, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ठीक है, इंटरेस्ट कैटेगरी वाइज आपको दिखाएगा जो वीडियो, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दे रहा है वीडियो इंटरेक्शन का, इसका मतलब बिहेवियर है। ठीक है, कि किस तरह से बिहेव करते हैं वीडियोस के ऊपर इंटरेस्ट के, डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग, किस तरह से वो इन क्रिएटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और किस तरह से वो हैशटैग के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये तीनों बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटर इंटरेक्शन और हैशटैग इंटरेक्शन, ये तीनों बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं, और ये हमारा इंटरेस्ट बेस कैटेगरीज हैं। तो अब हम जो है ना पहले स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएटर के वाइज भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ध्यान में रखें कि आपने किस लिहाज से आपकी ऑडियंस क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज मिलती हैं, इनके अंदर आपको डिफरेंट जो है ना सब कैटेगरीज मिलेंगी। साथ में आपको यहाँ पर ई कॉमर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर बिग बॉक्स रिटेलर्स, ये एक अलग लेवल की ई कॉमर्स के अंदर कैटेगरी आती है। इसको खैर हम बाद में देखेंगे। अब आपने देखना है कि आपके जो है ना ब्रांड कौन सा है, तो आप यहाँ से खुद मैन्युअली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप सर्च भी
कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारा जो है ना टी शर्ट का हम जहन में रखते हुए आ रहे हैं, तो टी शर्ट के हिसाब से देखूंगा तो मैं अपैरल और एसेसरीज में जाऊंगा, उसके बाद क्लोथिंग एसेसरीज, बैग्स, वॉचेज और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैं क्लोथिंग में आता हूँ तो यहाँ पर मुझे हैट्स, स्कार्फ्स, बेल्ट्स और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी भी टी शर्ट नज़र नहीं आई। ठीक है, तो मैं सर्च करके देखता हूँ कि मुझे टी शर्ट मिलती है या नहीं मिलती। तो मुझे टी शर्ट का यहाँ पर कैटेगरी शो ही नहीं हो रही, मैं शर्ट की देख लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो शर्ट की कैटेगरी भी मुझे, सॉरी, यहाँ पर अब शो हुई है। तो टी शर्ट की कैटेगरी भी मेरे पास है ये रही, और इसके अलावा जितनी भी इंटरेस्ट इसके शर्ट या टी शर्ट के हिसाब से मौजूद हैं वो सारे आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है ये ऐसी हैं जिनकी एक अच्छी जो है ना फॉलोवरशिप है, यानी कि एक अच्छे यूजर है इंटरेस्ट की, इसलिए उनकी बाकायदा कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं। उसके बाद जो एडिशनल में आ रहा है वो एडिशनल इंटरेस्ट के अंदर आपको शो हो रहा है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। अब यहाँ देखिए एक लंबी लिस्ट है। तो अब मुझे जिस चीज़ का भी डाटा देखना है ना, मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता कि उसकी ऑडियंस और कौन सी है, तो मैंने टी शर्ट को खाली सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा भी मैं एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है, मैंने अब टी शर्ट सिलेक्ट किया, बाकी मैंने ऊपर कोई भी ऑडियंस सिलेक्ट नहीं की हुई। ठीक है, अब मैं इसको जैसे अप्लाई करूंगा तो मुझे अब इस टी शर्ट के लिहाज से वो दिखाएगा रिजल्ट। अब यहाँ देखें कि ओवरऑल जो भी था उसको अभी हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आपको सिलेक्टेड के अंदर टी शर्ट को फॉलो करने वाले 39.45% मेल हैं और 60% फीमेल है। ठीक है, जो टी शर्ट के कैटेगरी को वह इंटरेस्ट रखती है, समझ लें। ठीक है, उनकी जो एज ग्रुप है वो भी आपको नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट जो है ना 18 से लेकर 44 साल वाले ज़्यादा हैं, उसके बाद दूसरी एज ग्रुप वाले भी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर सारा डाटा जो है ना नज़र आ जाएगा जिस हिसाब से भी आप करना चाहते हैं। अब ये कितना बड़ा डाटा है कि जिसके हिसाब से आप इजीली आपकी एड टारगेटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ठीक है, यहाँ से अब आपने देखना है कि आप, जाहिर सी बात है हमें टी शर्ट की हमें और कैटेगरीज भी मिली थी जो हमने खुद ने इग्नोर कर दी। मैं फिर दोबारा से लिखता हूँ टी शर्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी टी को हटा दिया था, तो उससे उसने मुझे सारे रिजल्ट दिखाए थे। ठीक है, और टी के अंदर जो डैश है उसके अगर मैं डैश डाल दूंगा तो बाकी रिजल्ट नहीं दिखाएगा, इसलिए सिर्फ शर्ट्स डाला है तो काफ़ी सारे रिजल्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं पोलो शर्ट्स और शर्ट्स एंड टॉप्स इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर और डाटा इनके साथ इन तीनों को डाटा शो होगा। तो आप वन बाय वन करें तो बेस्ट है, अगर आप एक साथ करना चाहें तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अब डाटा तो आपके पास बहुत है, अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। अब इस डाटा से आपको कम से कम थोड़ा सा अंदाजा, आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल न्यू ब्रांड है, आपके पास कोई डाटा नहीं है, तो कम से कम आपका जनरल डाटा है कि इस इंटरेस्ट वाले जो है ना मोस्टली इस एज से इस एज ग्रुप के होते हैं, या फिर मोस्टली जेंडर वाइज उनकी जो बड़ी तादाद है वो फीमेल है। ठीक है, इतना बड़ा फर्क नहीं है, इसलिए आप मेल को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को आप देखा जाए तो ये फीमेल है। ठीक है जी, उसके बाद अब कंट्री वाइज यहाँ पर उनकी स्टेट वाइज आ जाए तो 10 आपको यहाँ पर टॉप स्टेट्स भी नज़र आ रही हैं। अब डाटा आपके पास है, बजट के हिसाब से और अपने ब्रांड की चॉइस के हिसाब से आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक वक्त में एक कैटेगरी को यहाँ पर रख के डाटा को देखें, एनालाइज करें, उसको नीचे अब जो है ना किसी जगह पे राइट डाउन करते जाएं, फिर जितने भी इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उन सबको देख लें। उसके बाद आप एक जनरल डाटा खुद अपना बना सकते हैं, खुद कोई फैसला कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये था हमारा ऑडियंस का ओवरव्यू। यहाँ पर इंटरेस्ट के बेस पे मैं आता हूँ, तो अब यहाँ पर आपको टॉप हैशटैग दिखा रहा है। ठीक है, जो लोग इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, हैशटैग डॉग 63 मिलियन जो है ना हैशटैग है, इसके टॉप 10 हैशटैग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको टॉप कैटेगरीज, इंटरेस्ट कैटेगरीज नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये डाटा आपको, मैं व्यू मोर करता हूँ तो ये आपको लिस्ट और भी थोड़ी सी नजर आ जाएगी। तो टोटल टॉप 20 आपको इंटरेस्ट वाइज कैटेगरीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर इसको आप किसी अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी आपको फायदेमंद होगा। अब अगर मैं अपनी बात करें आपको, तो हम, जाहिर सी बात है जो भी हमारा ब्रांड है हम इंटरेस्ट वाइज को पहले टारगेटिंग में लेके आते हैं, उसके बाद वीडियो इंटरेक्शन को या फिर क्रिएटर इंटरेक्शन को, हैशटैग को हम अक्सर इग्नोर करते हैं कि वो कभी कभार नहीं, अक्सर जो है ना इनएक्यूरेट डेटा होता है और एक किस्म की हम एक अंधी ऑडियंस को टारगेटिंग कर रहे होते हैं। तो आप क्रिएटर इंटरेक्शन, वीडियो इंटरेक्शन और एड इंटरेस्ट की बुनियाद पर टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं भी कंपेन में आपको दिखाता हूँ,
उसके बाद हम यहाँ से डाटा, आप जनरल देखना चाहें डाटा सारा तो देख सकते हैं, वरना फिर आप दौरान कैंपेन भी अपनी ऑडियंस को टारगेटिंग कर रिसर्च करें और उसको एक टेम्पलेट में डाल दें। टेम्पलेट भी मैं आपको अभी दूंगा। तो मैं कैंपेन क्रिएट करता हूँ, फिर मैं इनकी जो बिहेवियर वाइज कैटेगरीज हैं उनके भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि वो असल में है क्या। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ और डायरेक्ट अपने ऐड ग्रुप में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन आपको सेटिंग्स बता दी थी। ठीक है, अब जो ऑडियंस की सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ टारगेटिंग की। तो हम रिसर्च में आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ दो मेन चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहला कस्टम टारगेटिंग, दूसरा ऑटोमेटिक टारगेटिंग। इस कस्टम टारगेटिंग में ये सब चीज़ें आप सिलेक्ट करेंगे, और ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपको सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ ये कंट्री मिलेगा कि आप कंट्री सिलेक्ट कर लें, बाकी सारी एज, जेंडर, ग्रुप, सब कुछ वो टिकटॉक वाले, यानी खुद टिकटॉक जो है ना उसका एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि किसको ऐड दिखाना है। अब ये, अगर आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करना चाहते हैं, आपको नहीं पता किसे ऐड दिखाना है, आपका ब्रांड आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन को सिलेक्ट करें और जाने दें। ठीक है, फिर आपको खुद ही डाटा मिल जाएगा नेक्स्ट कंपेन के लिए। ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि आप खुद कस्टम टारगेटिंग के जरिए अपनी कंपेन को चलाएं। अगर आपने टिकटॉक को देना है तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है डेमोग्राफिक का, जिसमें हम लोकेशन, एज, जेंडर सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हम इन सबको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउस होल्ड इनकम का हमें ऑप्शन मिलता है, ये सिर्फ यूएसए के लिए है। ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरी कंट्री में काम नहीं आएगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियंस का मिलता है, ये कस्टम ऑडियंसेस और लुक लाइक ऑडियंसेस का सेक्शन है जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई कस्टम ऑडियंसेस मौजूद होंगे तो आप यहाँ से उसे इंक्लूड कर सकेंगे अपनी कंपेन के अंदर, और अगर किसी को आप एक्सक्लूड करना चाहें, अपनी लिस्ट से निकालना चाहें कि आप नहीं चाहते कि उस लिस्ट वाले लोगों को आपका ऐड दिखे, तो आप उसमें से यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकेंगे। अब इसकी मिसाल सिंपल सी ये है कि आप किसी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए चला रहे हैं और कुछ लोग परचेज कर चुके हैं आपका प्रोडक्ट को, तो आप यहाँ पर परचेजर्स को आके एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जो परचेज कर चुके हैं उन्हें हमारा ऐड बार बार ना दिखे। ठीक है, अब ये तो हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पर मैं इंटरेस्ट और बिहेवियर में आ जाता हूँ। तो ये तीनों हमारी बिहेवियर की कैटेगरीज हैं, वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटर इंटरेक्शन और हैशटैग इंटरेक्शन, और ये है हमारी इंटरेस्ट जो कि अभी मैं आपको बता के आया हूँ। अगर हम इंटरेस्ट में देखें तो अब ये इंटरेस्ट अंदाजा लगाया जाता है इन तीनों बिहेवियर की बुनियाद पर। ठीक है, अब एक पर्सन ने जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी की चीज़ों को, वो वीडियो को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, उसके क्रिएटर की प्रोफाइल को विजिट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इन सब से वो अंदाजा लगाएगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, वो जो इंटरेस्ट उसको एक फील्ड में, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट की कैटेगरी में उस यूजर को रखेगा, तो ये वो इंटरेस्ट है। ठीक है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक जो है ना वीडियो इंटरेक्शन की बुनियाद पर रखना चाहें कि आप बताएं कि इस टॉपिक वाली वीडियोस को जो पर्सन देखता है या जो भी उससे इंटरेक्ट होता है उस वीडियो से, उसको हमारा ऐड दिखाएं। उसके बाद अगर आप किसी बिहेवियर यानी कि किसी क्रिएटर के लिहाज से देखना चाहें कि आप कहेंगे एक स्पेसिफिक कैटेगरी के क्रिएटर को वो फॉलो करता है या उसकी प्रोफाइल को विजिट करता है, उससे जो है ना मेरा ऐड दिखाएं। तो बिहेवियर ऐसा है कि वो बिहेव कर रहा होता है किसी भी अंदाज का, और सेम लाइक इसी में हैशटैग भी आता है। तो पहले हम इंटरेस्ट को देखते हैं, उसके बाद हम इसमें मुख्तलिफ जो ऑप्शन है उनको देखेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक जनरल इंटरेस्ट, दूसरा है परचेज इंटेंशन। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो परचेज इंटेंशन रखते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, अब वो हो सकता है कि उन्होंने पहले टिकटॉक की ऐप के जरिए कोई चीज़ परचेज की है या शॉप नाउ बटन पे क्लिक किया है, तो उसको वो परचेजिंग इंटेंशन में रखता है। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो ऑडियंस मिलेगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, वो जनरल होगी, ब्रॉड होगी। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक, जैसे हमने टी शर्ट को सिलेक्ट कर लिया था, ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी मैं मिसाल आपको दिखाऊंगा। जनरल के अंदर आप एक बड़ी कैटेगरीज को खुद अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर लें, वरना आप, जैसे मैंने शर्ट पहले सर्च किया था, तो मैं शर्ट सर्च करता हूँ दोबारा से, और मैं इस तरह से कुछ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है, मिसाल के तौर पर मैं उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, और मैन शर्ट्स, स्लीवलेस शर्ट्स और कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पोलो शर्ट्स और इनर वाइट वगैरह वगैरह।
तो जितने भी आपको लगते हैं इंटरेस्ट सही हैं मैंने यहाँ पर अभी सिलेक्ट किए हैं। ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि मैं बाद में इन्हें अपने शीट के अंदर डाल सकूंगा, टेम्पलेट के अंदर। अब यहाँ पर देखें कि मुझे एक बड़ी तादाद में मिसाल के तौर पर मिल रहे हैं। उसके बाद मुझे ये सिमिलर इंटरेस्ट जो है ना सजेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसकी देखना चाहूँ तो शो ऑल करूंगा, मुझे सारे इसके इंटरेस्ट नजर आ रहे होंगे। मैं उन्हें ऐड कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैन क्लोथिंग मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। जो भी मुझे बेस्ट लगता है मैं इसके हिसाब से ऐड कर सकता हूँ और ये हमें और इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो इंटरेस्ट बहुत है। पहले जब स्टार्ट हुआ था एडवर्टाइजिंग तो हमें ना एक किस्म के बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट मिलते थे। अगर मैं कहूँ तो सिर्फ हमें ये मेन कैटेगरीज ही नज़र आती थी, और इसमें से भी कुछ कैटेगरीज अब बाद में ऐड हुई हैं, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स वाली और ये परचेज इंटेंशन जो बाद में ऐड हुई हैं साथ साथ। लेकिन स्टार्ट में ये चीज़ें नहीं होती थी, लिमिटेशन होती थी, हमें बहुत ज़्यादा जनरल ऑडियंस को सिलेक्ट करना होता था। लेकिन अब आपको काफ़ी बड़ा डाटा मिलता है टिकटॉक एडवर्टाइजिंग के अंदर भी। अब मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सिलेक्ट की और उन सबको मैं कॉपी पेस्ट करके अपनी ये टेम्पलेट है हमारा, ठीक है, उस टेम्पलेट में मैं रख सकता हूँ। एक समरी से डालूंगा मैं अपनी ऑडियंस की, उसके बाद एज, जेंडर और लोकेशन, यहाँ पर ये डेमोग्राफिक के हिसाब से ये बड़ी आसानी से आप खुद कर लेंगे। उसके बाद हमारी डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद इंटरेक्शन विद वीडियोस और इंटरेक्टेड वीडियो टाइप्स, यह भी हम सारे देखेंगे। उसके बाद क्रिएटर इंटरेक्शंस, क्रिएटर, और उसके बाद हैशटैग इंटरेक्शन। तो ये एक छोटा सा टेम्पलेट बना हुआ है जिसमें आप तरतीब से अपनी सब चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने एडवर्टाइजिंग में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस का नेम रख सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इन ऑडियंसेस को सिलेक्ट किया और मैं इनमें से सबको सबको या जिसको भी मैं कॉपी करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर टी शर्ट, शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं जो है ना, अच्छा मैंने थोड़ा सा ये उसे ऊपर लिख दिया, मैंने इसे यहाँ पर डालना था, ठीक है। मैं इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से मैं सारे इंटरेस्ट अपने जितने भी हैं मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है हमारी कि अगर मैं परचेज इंटेंशन में आ जाता हूँ तो मुझे ये सारे इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है 13 अनअवेलेबल इंटरेस्ट। अब इसको अगर मैं सर्च करता हूँ तो मुझे सिर्फ यही इंटरेस्ट जो जनरल हैं इन्हीं में मुझे रहना होगा। सर तो मैं स्पोर्ट आउटडोर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मुझे लिमिटेड मिलेंगे। मैं यहाँ पर शर्ट्स सर्च करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि हमें कितने शर्ट के मिलते हैं। तो हमें यही मिल रहे हैं जो 4-5 हैं, जबकि पहले हमें इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी लिस्ट मिली थी। ये सिर्फ वो होंगे, मिसाल के तौर पर मैंने शर्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। और अब यहाँ देखें आप कि इसके मुझे तकरीबन 800 सॉरी 8 लाख के करीब ऑडियंस मिली है, ठीक है। जबकि अगर मैं जनरल इंटरेस्ट में आ जाता हूँ तो मेरी ये ऑडियंस शायद टी शर्ट की इससे कहीं गुना ज़्यादा हो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो तकरीबन ये 43 मिलियन है, और परचेज इंटेंशन में ये सिर्फ हमारी 8 लाख थी। तो परचेज इंटेंशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग भी है और कॉस्टली भी हो सकते हैं आपको। तो जनरल इंटरेस्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं है कि वो नुकसानदेह है या काम नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। परचेज इंटेंशन जो है ना सिर्फ उनको बाद कुछ डाटा है कि ये लोग परचेज करते हैं या शॉप नाउ के बटन वगैरह पे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बजट ठीक है तो आपको जनरल, एक तो जनरल रहना होगा बहुत ज़्यादा। जैसे टी शर्ट है तो आपको सिर्फ हो सकता है अगर परचेज इंटेंशन में तो आपको जो है ना सिर्फ उसकी मेन कैटेगरी में रहना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ अपैरल एसेसरीज में, ठीक है। तो अब आपको ये 22 मिलियन ऑडियंस देता है अगर आप परचेज इंटेंशन रखना चाहते हैं। वरना जनरल इंटरेस्ट में आप अपने मुताबिक खुद भी कोई भी इंटरेस्ट रख सकते हैं। सर्च आपने ऐसे ही करना है, या तो आप खुद एक्सप्लोर कर लें या फिर अपने कीवर्ड को सर्च करें जो उसमें आपको बेस्ट नजर आती हैं जितनी भी, वो सारे आप सिलेक्ट कर लें, उन्हें फिर वन बाय वन अपने किसी भी शीट में कॉपी कर लें। तो इस तरह से आपने अपनी एक अलग शीट के अंदर अपने सारे इंटरेस्ट को लिख देना है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, वीडियो इंटरेक्शन के ऊपर।
अब यहाँ पर हमें 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। पहली चीज़, हमें यहाँ पर कैटेगरीज तकरीबन वैसे ही मिलेंगी, लेकिन उस तरह की जो हमें ब्रॉड यानी कि जो नैरो कैटेगरीज थी, जैसे टी शर्ट हमने सिंपली लिखा था, वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर मैंने शर्ट लिख के दिखा देखता हूँ कि हमें यहाँ पर कितनी ऑडियंस मिल रही है, तो हमें कोई भी ऑडियंस नहीं मिलेगी। ये है वीडियो इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम एक स्पेसिफिक वीडियो की टाइप को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्रॉड ऑडियंस ही मिलेगी। तो मिसाल के तौर पर कि आप यहाँ से किसी ऐसे वीडियो को सिलेक्ट कर लें जहां पर मिसाल के तौर पर ये लाइफस्टाइल में या फिर ब्यूटी एंड स्टाइल के अंदर आपको रखना होगा, टी शर्ट के हिसाब को आउटफिट में हम रख सकते हैं या उधर फैशन में, ठीक है। तो अब मैंने मिसाल के तौर पर ये दो जो है ना सिलेक्ट की। इसमें अब हम क्या बता रहे हैं, अब इसको ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है लोगों को अक्सर, वो यहीं पर कि यहाँ पर ये वीडियो इंटरेक्शन है, ठीक है। पहले आप इंटरेस्ट बेस पे टारगेट कर रहे थे, अब वीडियो की इंटरेक्शंस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। अब हम ये टिकटॉक को बता रहे हैं कि जो लोग आउटफिट्स के लिहाज की वीडियोस के ऊपर यानी कि इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों का हमारा ऐड शो होना चाहिए। अब वो इंटरेक्शन किस तरह की है वो भी हम बताएंगे कि कोई पर्सन अगर आउटफिट की वीडियो को एंड तक देखता है, ठीक है, और या फिर कोई पर्सन उसे लाइक करता है, ठीक है, कोई पर्सन उसे पे कमेंट करता है, कोई पर्सन उसे शेयर करता है, उसको हमारा ऐड दिखाना है, ठीक है। अब ये मैंने चारों सेलेक्ट किए हैं, तो इसका मतलब ये चारों जो इंटरेक्शन हो रहे होंगे उन इस कैटेगरीज के अंदर सिर्फ उन लोगों को हमारा ऐड दिखेगा। प्लस अगर मैं कहता हूँ कि लास्ट 15 डेज के अंदर या 7 डेज के अंदर, तो सिर्फ हमें हमारा जो है ना उन लोगों को ऐड शो होगा, ठीक है। लास्ट 7 डेज में इन दो कैटेगरीज के अंदर किसी किस्म की इंटरेक्शन हुई है, जिस पर्सन ने भी की है, ये हमारी लोकेशन के अंदर रहते हुए, उससे मेरा ऐड शो होगा, ठीक है। अब इसके अंदर से आप किसी एक को भी रख सकते हैं, यानी कि एक दो को सिलेक्ट कर लें सिर्फ, कि कोई एंड तक देख रहा है उसे शेयर कर रहा है, या सिर्फ कोई एंड तक वीडियो को देख रहा है, आप उसे भी टारगेट कर सकते हैं। अब इन चारों ऑप्शनों को सिलेक्ट कर लें, तो चारों ऑप्शनों को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस कम आ रही है यहाँ पर, तो फिर आप 7 डेज के बजाय 15 डेज को रख लें, वरना 7 डेज भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो अब यहाँ पर बस जो समझने की बात है वो ये है कि असल में ये किस बुनियाद पर आपकी ऐड को दिखाएगा। तो वो सिंपली सी बात है कि आपके इस इंटरेस्ट वाले इन लोगों को जो कि इस कैटेगरी में इस भी टाइप की वीडियो को देख रहे हैं, और ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं, लाइक कर रहा है कोई पर्सन, कोई कमेंट कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, या एंड तक वीडियो को देख रहा है, लास्ट 7 डेज के अंदर देखिए उसने उसको वो ऐड आपका दिखाएगा। अब ये इंटरेस्ट बेस पे नहीं हो रहा, उसका इंटरेस्ट कुछ भी है, लेकिन अगर वो इस टाइप की वीडियो को उसने देखा है लास्ट 7 डेज के अंदर और ये इंटरेक्शन किया है, उससे आपका ऐड शो होगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम अपने बिहेवियर में आएंगे, क्रिएटर इंटरेक्शन में। ये वीडियो के साथ इंटरेक्शन था, अब ये वीडियो बनाने वाले यानी कि क्रिएटर के साथ इंटरेक्शन है। इसमें वही कैटेगरीज आपको मिलेंगी ऑलमोस्ट जो कि आपको वीडियो इंटरेक्शंस में मिल रही थी, ठीक है, या 19-20 का इसमें फ़र्क हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको वीडियो जो क्रिएटर्स हैं उनकी जो समझ लो एक किस्म की कैटेगरीज हैं उनको वो दे रहा है, ठीक है। अब इसमें देख लें होम एंड गार्डन और फैशन एंड ब्यूटी और जो फैमिली, इसके अलावा फूड और एजुकेशन और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देगा। अब इसमें से आप किसी एक को यहाँ तक कि आपको ये ऑक्यूपेशन भी दे रहा है, ठीक है। अब कोई इस कैटेगरी में अब इस वक्त वीडियो बना रहा है, इस टाइप के यानी कि क्रिएटर है, और अब हम इंटरेक्शन बता रहे हैं यूज़र का कि उसने फॉलो किया हुआ है इस टाइप के क्रिएटर को, ठीक है। अब जिस पर्सन ने ऑक्यूपेशन के क्रिएटर को फॉलो किया हुआ है या उसकी प्रोफाइल को व्यू किया है, उससे हमारा ऐड दिखाना है, ठीक है। अब ये हम उसे वीडियो इंटरेक्शन दिखा रहे हैं क्रिएटर का, काफ़ी हद तक अच्छा इंटरेक्शन है ये भी। मैं इसलिए आपको बताया मैंने स्टार्ट में ही कि आप या तो, मैं यहाँ से दोनों को ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर या तो आप इंटरेस्ट को रखें, बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद वीडियो इंटरेक्शन और क्रिएटर इंटरेक्शन, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा हैशटैग है वो एक मैं समझता हूँ कि कमज़ोर है, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप इन सारों चारों के चारों को एक साथ किसी ऐड में यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब आपने हैशटैग सर्च करना है, ठीक है। अब हैशटैग में मैंने लिखा सिंपली शर्ट। अच्छा, अब हैशटैग मत लिखें, स्टार्ट के अंदर सिर्फ शर्ट लिख लें और देख लें कि वो किस तरह के शर्ट के आपको
हैशटैग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर शर्ट में मुझे ये दो शर्ट प्रैंक और शर्ट लेस गाय वगैरह नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं टी शर्ट लिखता हूँ तो मुझे नहीं आ रहा कोई खास ऑप्शन। सिर्फ शर्ट में मुझे यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट है मैं उनको देखता हूँ कि उसके हिसाब से मुझे कोई और हैशटैग मिल जाता है। तो हमें हैशटैग काफ़ी अच्छी तादाद में मिल सकते हैं, लेकिन हमें फिर सारे कीवर्ड्स जो भी आपके ब्रांड के हिसाब से होंगे उन सबको आपने यहाँ पर ट्राई करना होगा, और जितने भी आपको हैशटैग मिलेंगे उन सब हैशटैगों को आपने लिखना होगा। अब मैं आपको वो जो टेम्पलेट है उसको यूज़ करना दिखा देता हूँ। ये हैशटैग इंट्रैक्शन पावरफुल नहीं होते इतना ज़्यादा, और ना ही हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम, या फिर समझ लें ना होने के बराबर हम हैशटैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने इंटरेस्ट डालना मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। बिहेवियर में अगर आएँगे ना हम, तब आपने किसी कैटेगरी को सिलेक्ट किया है मिसाल के तौर पर सोसाइटी को, तब आपने यहाँ पर इस टेम्पलेट में आके लिखना है कि आपका इंटरेक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर हम 4 इंटरेक्शन है, यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिखाए हुए हैं। इन 4 इंटरेक्शन वॉच टिल एंड, लाइक, कमेंट, शेयर, अगर आपने चारों को चारों दिखाए हैं तो फिर आप यहाँ पर ये चारों इंटरेक्शन वन बाय वन लिख देंगे। आपकी वीडियो के इंटरेक्शन में ये सब होने चाहिए। उसके बाद जो वीडियो की टाइप है वो आप यहाँ पर, यानी कि जो इंटरेस्ट है कैटेगरी है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ सोसाइटी है, आप सोसाइटी वहाँ पर लिख दें। ठीक है, इसके बाद अगर आप 7 डेज या 15 डेज को भी मेंशन करना चाहें तो आप उसी टेम्पलेट में इस चीज़ को भी मेंशन कर लें। हमारा जो मेन चीज़ होती है रिसर्च की एक फाइल बनाने की, उसका मकसद, मेन मकसद ये होता है कि हमारे पास सारा डाटा एक ही जगह पे मौजूद होता है। उसके बाद हम एक अच्छी कंपेन बनाने के लिए उनमें से डाटा को इस्तेमाल करते हैं। तो अब इन चारों इंट्रैक्शन की जो भी टाइप है वो आप यहाँ पर इन चारों को यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप लिख लें। उसके बाद क्रिएटर इंटरेक्शन के अंदर आ जाए। यहाँ पर अब आप जो है ना मुख्तलिफ इंटरेक्शन, यानी कि फॉलो किया हुआ है और जो है ना व्यू किया हुआ है, वो लिख दें। उसके बाद आप क्रिएटर की टाइप लिख दें कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, तो अब इस अंदाज में आपने अपने डाटा को मुकम्मल एक ही शीट के अंदर डाल देना है। उसके बाद जो आपके हैशटैग होंगे उन हैशटैग को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरे टेम्पलेट में आप अपने डाटा को भर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है ना सवाल पूछा कि समरी क्या है असल में। देखिए, ऑडियंस रिसर्च आपने किया, आपको उसकी एज का पता है, आपको उसके जेंडर का पता चल गया, लोकेशन आपको पता चल गई, उसके इंटरेस्ट पता चल गया, इंटरेक्शन, बिहेवियर सब कुछ आपको पता चल गया। तो आपने एक छोटी सी समरी देनी है उस पूरी ऑडियंस की। अब वो एक मुकम्मल कोई कहानी हो सकती है इस ऑडियंस को इस्तेमाल करते हुए, जो आपको एक सिर्फ समझ लो वो 1 या 2 लाइन आपको मुकम्मल ऑडियंस के बारे में बता दे। ठीक है, एक समरी का सिर्फ मैंने टैब इसलिए डाला है कि वो आपने खुद अपने अल्फाज में एक समरी सी बना देनी है। अब इसको आप इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपनी जो कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं उसका कोई गोल डाल दें कि ये इस ऑडियंस के ऊपर हमने इस टाइप की कैंपेन चलानी है और हमारा ये मकसद है। आप ये इसको भी इस लिहाज से भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें जो मेन चीज़ है ना वो यही है कि अब आपके एक मुकम्मल प्लेग्राउंड है, आप उसके हिसाब से डाटा डाल दें। आपको समरी समझ नहीं आ रही, आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप समरी या तो आप ऑडियंस की इंट्रोडक्शन डाल दें। ठीक है, या फिर आप जो है ना अपने गोल, कैंपेन का गोल को थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर दें ताकि आपको पता चल सके इस समरी से कि आपका गोल ये है। उसके हिसाब से आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन और दूसरी चीज़ों को अपनी कैंपेन के लिए सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हम टी-शर्ट के लिए मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। अब मुझे पता होना चाहिए कि पहली चीज़ ब्रांड का, कि टी-शर्ट है वो फीमेल के लिए या मेल के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेल के लिए तो मैं यहाँ पर जो ऑडियंस का नाम दिया हुआ है उस ऑडियंस के नाम को यूज़ करते हुए मैं बता सकता हूँ कि ये हमारा ब्रांड है और ये पर्सन यूज़ करता है और इसकी ये एज ग्रुप और ये ऑडियंस हो सकती है। 1-2 लाइनों के अंदर, या 2 या 3 लाइनों के अंदर मैं एक मुकम्मल एक छोटी सी समरी दे के कहानी को एंड कर दूंगा, कि जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा उसके नेम और इस समरी से मैं अपनी सारी ऑडियंस को समझ जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मेरे लिए तो हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये डिसाइड करने के लिए कि कैंपेन के अंदर कौन-सी ऑडियंस को यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पर डाटा आपके पास बहुत सारा होगा, अब वो सारा डाटा एक ही कैंपेन में यूज़ नहीं करना, एक ही एड सेट में यूज़ नहीं करना, तो कौन-सा डाटा कहाँ यूज़ करना है वो आपके लिए आसानी पैदा कर सकता है। वरना ये
आप काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए, बाकी कोई स्पेशल जगह इसकी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ तक हमारी ऑडियंस की बात हमने की है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको इन चार ऑप्शन में, क्योंकि ये चार ही मेन है ऑडियंस टारगेटिंग के, क्योंकि और भी पहली चीज़ ये सारे कोल्ड ऑडियंसेस ही हैं। ठीक है, हॉट ऑडियंसेस में लिस्ट में नहीं आती, ये सारे कोल्ड ऑडियंसेस की लिस्ट में आते हैं। इन चारों में से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको तो वो आप पूछ लें। बाकी आप अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं, या ना जो मैं ये टेम्पलेट छोटा सा बनाया हुआ है वो आप खुद इस टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये रिसोर्सेज सेक्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई सवाल आपका नहीं है तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डिवाइस का। इस डिवाइस में आपको एंड्रॉयड डिवाइस वाले स्पेसिफिक यूज़र को भी दिखा सकते हैं और iOS डिवाइस के स्पेसिफिक यूज़र्स को भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑल सेलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उनके वर्जन होते हैं 4.0 से लेकर अब जितने भी लेटेस्ट वर्जन है वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये एक मुकम्मल लिस्ट है iOS तक। iOS का लेटेस्ट जो वर्जन है 15.6 तक का किसी भी स्पेसिफिक वेरिएंट वाले यूज़र को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कनेक्शन टाइप में वाईफाई यूज़र को भी दिखा सकते हैं और 2G 3G 4G 5G यूज़र को भी दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें कि मेरी इन दो जो यूज़र है, ये दो दो जो यूज़र हैं उनको ना दिखाओ, तो वो आप उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस से। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं, आपके ब्रांड के ऊपर जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं उसके लिए डिपेंड, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ऑडियंस को इंगेज जाहिर सी बात है आपकी वीडियो करेगी। ठीक है, आप जो कंटेंट बनाएंगे वो उसे इंगेज करेगा अपने आपके ऐड के साथ। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप जो है ना किसी भी आप कहेंगे आप ऐड आप एक स्पेसिफिक यूजर को दिखा रहे हैं तो वो लाजमी इंगेज होंगे, ऐसा नहीं होगा। कंटेंट ही इंगेज करता है। अच्छा, ये डिवाइसेस थी। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है टारगेटिंग एक्सपेंशन का। पहली चीज ये टारगेटिंग एक्सपेंशन ये है कि अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो टिकटॉक क्या करेगा, जो आपने ऊपर डाटा लिया हुआ है दिया हुआ है उस डाटा को बुनियाद बनाएगा, लेकिन वो जिसको भी सही समझेगा कि ये जिसको यानी कि वो सही समझेगा वो ऐड दिखा देगा। ठीक है, फिर यानी कि आपने जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसे लगता है कि नहीं किसी दूसरे इंटरेस्ट वाला पर्सन आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकता है तो वो उसको ऐड दिखा देगा। ये सारा ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये तकरीबन हर ऐड प्लेटफॉर्म में होता है मुख्तलिफ नामों से। ठीक है, यहाँ पर टारगेटिंग एक्सपेंशन के नाम से है तो दूसरी किसी प्लेटफॉर्म में डिफरेंट नाम से होगा। नाम चेंज हो सकता है लेकिन इनका मकसद ये होता है कि ये अपने तरफ कंट्रोल ले लें ताकि ये अपनी मर्जी से यूजरों को दिखा सके और आपके जो बजट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड हो सके। अब यहाँ पर जहन में याद रखें आप कि कोशिश करें कि आप इस ऑप्शन को यूज़ ना करें। ठीक है, इस ऑप्शन को आप यूज़ ना करें। अगर आपकी ऑडियंस मिसाल के तौर पर 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, इससे नैरो है यानी कि, तो हो सकता है कि आपको जो है ना जब आप कैंपेन चलाएं तो आपको जो है ना एक्सप्रेशन या फिर व्यूज ना मिल रहे हों। ठीक है, क्योंकि टिकटॉक लो ऑडियंसेस को ऐड नहीं दिखाता, उसके लिए वो एक अच्छा डाटा मांगता है और कभी दिखा भी देता है। तो अब उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी डाटा कम है मिसाल के तौर पर परचेज इंटेंशन में, तो आप यहाँ पर टारगेटिंग एक्सपेंशन लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चारों में से किसी एक ऑडियंस को आपने लाजमी सिलेक्ट किया हुआ हो। ठीक है, तो ही आपको वो टारगेटिंग एक्सपेंशन, क्योंकि आपको उसको एक बुनियादी ऑडियंस चाहिए जिसके ज़रिए वो एक्सपेंशन लगा सके। ठीक है, अब देखें कि मैंने इसको अब सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं उसको रिमूव कर दूँ तो फिर मैं टारगेटिंग एक्सपेंशन यूज़ नहीं कर सकता। अब उसके पास एक बुनियाद है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया कि इसको यूज़ करते हुए टारगेटिंग एक्सपेंशन लगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्सपेंशन को ऑफ रखूं तो ये हमारी ऑडियंस है 46 मिलियन। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ ऑन कर देता हूँ तो ये हमारी ऑडियंस वापस से 125 मिलियन यूज़र को दिखा रहा है। अब वो जिसे सही सही मुनासिब समझेगा, सही समझेगा, उसे आपका ऐड दिखाएगा। तो कोशिश करें कि इसको यूज़ ना करें, लेकिन अगर यूज़ करना पड़े तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई यानी कि ज़्यादा परेशानी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बेस्ट है कि आपकी कोई ना कोई इंटरेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो ताकि उसकी बुनियाद पर वो टारगेटिंग एक्सपेंशन लगाए। अच्छा, ये हमारी जो है ना टारगेटिंग के कुछ ऑप्शन थे जो कि मैंने आपको बताने थे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी लोग जो
समझ लो ऑडियंसेस है, कस्टम ऑडियंसेस और लुक लाइक ऑडियंसेस हैं, हम उनको देखते हैं, उसके बाद हम अपने रिमेनिंग टॉपिक की तरफ आएंगे। देखिए ये जो है ना, ये सारे इम्प्रेशंस के हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन के, 1000 बार आपका ऐड दिखाने के ये चार्ज करेंगे। व्यूज़ के ऊपर अब आप ये व्यूज़ भी समझ सकते हो, क्योंकि इसके जो इम्प्रेशन है वो व्यूज़ ही होगा, ठीक है, क्योंकि फुल स्क्रीन इसकी ऐड होता है, तो आपको वो व्यूज़ भी मिल रहा होता है, आपको इम्प्रेशन भी मिल रहे होते हैं। तो इम्प्रेशन के तौर पे चार्ज करता है, व्यूज़ के तौर पर चार्ज नहीं करता ये भी और जितने भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे सीपीएम के हिसाब से चार्ज करते हैं, यानी कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। अच्छा, ये हमारी टारगेटिंग थी। उसके बाद हम अब कस्टम ऑडियंसेस की तरफ आएंगे। अगर आप कोई सवाल यहाँ पर ध्यान में है तो साथ साथ कर लें, इतने हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो कस्टम ऑडियंसेस या लोकल लाइक ऑडियंसेस के लिए आपने यहाँ पर एजेट्स में आना है और आपको ऑडियंसेस के सेक्शन में चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए, हमें एक ऑडियंस पहले की बनी हुई है, लेकिन ये इसका जाहिर सी बात है डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पिक्सल की बुनियाद पे शायद बनी हुई थी। तो अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस में, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस जाहिर सी बात है हमारे दिए हुए डाटा के बुनियाद पे बनती है, फिर उस कस्टम ऑडियंस के बुनियाद पे हम लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। तो लुक अलाइक ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है कि जो आपकी जो ऑडियंस आपने दी होगी उससे मिलती जुलती होगी, ठीक है। ये फेसबुक पे भी हम देख चुके हैं। तो मैं पहले कस्टम ऑडियंस बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 डिफरेंट सेक्शन मिलते हैं जिससे आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ये पहला है कस्टमर फाइल के जरिए, दूसरा इंगेजमेंट के जरिए, तीसरा ऐप एक्टिविटी के जरिए, चौथा वेबसाइट ट्रैफिक यानी कि आपकी पिक्सल के जरिए, जो पांचवा लीड जनरेशन के जरिए, उसके बाद जो आखिरी जो है वो बिजनेस अकाउंट यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है टिकटॉक की उसके जरिए। इन 6 तरीकों से आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन वेबसाइट ट्रैफिक है, और या फिर आप कस्टमर फाइल को भी समझ सकते हैं। कस्टमर फाइल में आप अपनी कस्टमर्स की जो है ना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इनके जरिए एक मुकम्मल फाइल अपलोड करते हैं। उसके फाइल को वो जो है ना अपने एल्गोरिथम में, अपने डेटाबेस में चेक करते हैं। जितने भी यूज़र उस ईमेल के जरिए टिकटॉक को यूज़ कर रहे होंगे उन सबको वो ऐड दिखा सकता है, वो आपकी कस्टमर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, एक और एक कस्टम ऑडियंस बन जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें कि आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप सी एस पी यानी कि कॉमा सेपरेटेड फाइल या टी एक्स टी फाइल जो होती है जैसे नोट पैड की, आप वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं 1 GB तक, ठीक है। वो जब वो अपलोड करेंगे तो वो डाटा को मैच करेगा और उसके बाद आपको देखेगा कि ये इतने एक बड़ी तादाद मौजूद है या नहीं है। तो ज़रूरी है कि आपकी जो ऑडियंस का साइज़ है वो 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती और टिकटॉक के ऊपर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अगर आपके पास ईमेल या इस तरह का कोई डाटा अपने कस्टमर का ऑलरेडी मौजूद है। वरना आप जो है ना पिक्सल की बुनियाद पर डाटा क्रिएट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने अपनी वेबसाइट या स्टोर के ऊपर पिक्सल डाला हुआ है, तो उसकी बुनियाद पर आप उसके पेज व्यूज़ के ज़रिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, ऐड टू कार्ट, प्लेस ऑर्डर, कंप्लीट पेमेंट के ज़रिए यानी कि परचेज के ज़रिए, इनिशिएट चेकआउट और मुख्तलिफ इवेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से किसी इवेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से मिसाल के तौर पर मैंने कहा प्लेस एन ऑर्डर। मैंने कहा लास्ट 30 डेज में जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया मेरे वेबसाइट पे, यानी कि एक किस्म के मेरे परचेजर हो गए, उन लोगों की एक कस्टम ऑडियंस बना दे, ठीक है। अब यहाँ पर थ्रू द फ्लोइंग पिक्सल लिखा हुआ है, अब एक से ज़्यादा पिक्सल है इसलिए उसने ऑल ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि इस पिक्सल को यूज़ करते हुए तूने देखा डाटा देखना है कि जिसने भी ऑर्डर किया हुआ है लास्ट 30 डेज के अंदर उसको इस कस्टम ऑडियंस में ऐड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑडियंसेस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इंक्लूड भी। ये इंक्लूड तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एक्सक्लूड करना चाहूँगा तो मैं ऐसे एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं एक और रूल देना चाहता हूँ, ये ब्रॉडन करना चाहता हूँ या नैरो करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसकी मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जिसने व्यू कंटेंट किया है, ठीक है, लास्ट 30 डेज के अंदर, उसके बाद मैंने एक नया रूल लगाया और नैरो कर दिया कि उस व्यू कंटेंट के साथ साथ एंड का रूल लगा दिया। एंड का रूल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। और मैंने कहा उसने ऐड टू कार्ट भी किया है। अगर उन्होंने ये दोनों
एक्शन किए हैं तो उन लोगों की एक ऑडियंस बना दे। प्लस मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ परचेजर को। ठीक है, मैंने कहा कि जिसने ये दो एक्शन तो किए हैं, यानी कि मेरे कंटेंट को भी व्यू किया और ऐड टू कार्ट भी किया मेरे प्रोडक्ट को, लेकिन उसने जो है ना परचेज नहीं किया, या फिर जिसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है परचेजर को। अब इसमें इससे क्या होगा कि मेरा ऐड परचेजर्स को नहीं दिखेगा, लेकिन हर उस पर्सन को दिखेगा जिसने मेरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है या मेरे कंटेंट को व्यू किया है। ठीक है, तो हम इस तरह से कस्टम ऑडियंसेस बनाते हैं। अब ये कस्टम ऑडियंस मैं बना लूंगा, उसके बाद जो है मैं इस ऑडियंस को यूज करते हुए लोकल लाइक ऑडियंस भी बना सकता हूँ। अब ये ध्यान रखिए कि आपने ऑटो रिफ्रेश का इस ऑप्शन को लाजमी ऑन रखना है। इसके अलावा अगर रीच और फ्रीक्वेंसी को ऑन करना चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस का नाम देंगे। अब ऑडियंस का नाम मैं बहुत दफ़ा कैंपेन के नाम के जरिए भी आपको समझा चुका हूँ। ये सारे हिंट होते हैं जो आपको याद करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इसके हिंट के तौर पर मैं डाल सकता हूँ कि पेज व्यू एंड प्लस डाल दो एंड ऐड टू कार्ट इन 30 डेज, ई एक्स एक्सक्लूड के तौर पर परचेजर प्लेस एन ऑर्डर या परचेजर लिख दो। तो ये सारे हिंट होंगे जिसको आप यूज करते हुए अपनी कस्टम ऑडियंस का नाम रख सकते हैं जो आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल रहे हैं, आप उन सबको वन बाय वन यूज कर सकते हैं। बाकी आपके अपने खुद के दिमाग पर है कि आप किस अंदाज में कस्टम ऑडियंस बनाते हैं जो आपके बिजनेस या जिस चीज़ को भी आप प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए फायदेमंद हो जाए। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें जो ऑप्शन एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी आप खुद भी थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन बिजनेस अकाउंट का अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पर आप अपने टिकटॉक की प्रोफाइल के फॉलोअर्स को या फिर आपकी वीडियो को जो व्यू करता है 2 सेकंड 6 सेकंड या फिर 100% वीडियो व्यू देखता है, इंगेजमेंट करता है या प्रोफाइल को विजिट करता है, उन सबको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इन अब यहाँ पर ऐड करना या ब्रॉड करना या नैरो करना ये मैं आपको पहले बता दिया। एक्सक्लूड करना, ये चीज़ सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने किस तरह से नैरो करना है और क्यों नैरो करना है और किन ऑडियंस को नैरो करना है, ये सब आप अपने मुताबिक खुद सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके मौजूद हैं, लेकिन ये हर ब्रांड के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। मैं वापस बैक पे आता हूँ और इंगेजमेंट को भी मैं आपको बता देता हूँ। इंगेजमेंट के अंदर आप अपनी वीडियो एड को या फिर अपनी प्रोफाइल ऐप प्रोफाइल पेज को या इंस्टेंट पेज को या फिर कलेक्शन एड्स को, जो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं, किसी चीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टिकटॉक को बताएंगे कि अगर किसी ने इस टाइप के ऐड को जो है ना इंगेजमेंट की है, ठीक है, किसी भी ऐड ग्रुप में, अभी इस वक्त हमारा ऐड ग्रुप कोई भी नहीं है, मैंने इसके आल को ही रहने देता हूँ। तो अगर किसी ने वीडियो व्यूज में इंटरेक्शन की है और एक्शन क्या किया है, क्योंकि हमने वीडियो सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने कहा कि किसी ने 75% मेरी वीडियो को देखा है इन लास्ट 7 डेज के अंदर, उसको मेरा जो है ना मैं उसकी मैं एक अलग से कस्टम ऑडियंस बना लूंगा जो मैं अपने किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये डिपेंड करेगा मेरे अपने खुद के गोल के मुताबिक, तो मैं उसके हिसाब से कस्टम ऑडियंसेस और लुकलाइक ऑडियंसेस बनाऊंगा। अब ये ध्यान में रखिए, जो कस्टम ऑडियंसेस होती हैं वो हॉट ऑडियंसेस की कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके एड से या आपके ब्रांड से इंटरेक्ट कर चुकी होती है। ठीक है, तो ये इंगेजमेंट की टाइप है। जैसे अगर मैं वीडियो ऐड के बजाय यहाँ पर टिकटॉक इंस्टेंट पेज सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी ने मेरे इंस्टेंट पेज पे क्लिक किया है या मेरे पेज को व्यू किया है, मैं उसकी बुनियादों पर कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं कलेक्शन ऐड में आता हूँ तो यहाँ पर भी वही दो ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं ऐप प्रोफाइल पेज पे आता हूँ तो वही ऑप्शन आपको मिल रहा है कि किसी ने मेरी ऐप की प्रोफाइल पेज ऐड को यूज़ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत हैं कस्टम ऑडियंसेस में। अब आपके ऊपर है कि आपने किस टाइप की कस्टम ऑडियंस बनानी है। ठीक है, जिस टाइप की भी आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं उस टाइप की कस्टम ऑडियंस बना के अपने मकसद या गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर जब आपकी कस्टम ऑडियंस होगी तो आप उससे लोकल लाइक ऑडियंस यानी कि उससे मिलती जुलती ऑडियंस बना सकते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में होगी। कि कस्टम ऑडियंस चंद हज़ार में होती है, वो आप डिपेंड करेगा आपके पास कितना डाटा है, और जो लोकल लाइक ऑडियंस होती है उन हज़ार लोगों को यूज़ करते हुए वो मिलियन के अंदर कस्टम ऑडियंस बना देती है। अब कस्टम ऑडियंस को यूज़ करने के लिए आपने एक ऑडियंस को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है जो कि अवेलेबल हो। ठीक है, कि हमारी कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कस्टम ऑडियंस में आता हूँ और इंगेजमेंट में आता हूँ, तो मेरी वीडियो कोई इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है और ना ही कोई प्रोफाइल है, और जो हमारी ये कस्टम ऑडियंस है ये भी इनएक्टिव है क्योंकि हमारी पिक्सल नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ वैसे बता देता हूँ कि आपने यहाँ से अपनी सोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कस्टम ऑडियंस होगी उस कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपको कंटेंट सोर्स का। ये जो सोर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उससे आप अगर अपनी लुक अलाइक ऑडियंस में शामिल रखना चाहते हैं, तो ओमिट रख सकते हैं या कंटेंट रख सकते हैं। अगर आप कंटेंट रखेंगे तो इससे वो खुद भी उस ऑडियंस में शामिल रहेगा। अगर ओमिट रखेंगे तो उसको यानी कि उसको बेस बना के वो डिफरेंट उससे मिलती-जुलती ऑडियंस ढूँढेगा, लेकिन उन्हीं लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा। ठीक है? उसके बाद सिस्टम में आप अपने मुताबिक सिस्टम की जगहें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्लेसमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट में आपने ज़ाहिर-सी बात है टिकटॉक को ही रखना है, बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है आपने। उसके बाद लोकेशन, ज़ाहिर-सी बात है जिस भी कंट्री की लोकेशन आप डालना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री नज़र आएगी। ठीक है? लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हुए आपको हर कंट्री नज़र आएगी, लेकिन जो भी आपकी मेन टारगेट कंट्री है, आप उसके हिसाब से लुक अलाइक ऑडियंस बनाएँगे। ठीक है? अब इस कंट्री को रखते हुए और आपने यहाँ पर आपको 3 साइज़ नज़र आते हैं। अगर हम फेसबुक में आए तो वहाँ पर हमें परसेंटेज नज़र आता है, 1% से लेकर 10% तक। यहाँ पर आपको 3 साइज़ नज़र आते हैं, ब्रॉड, बैलेंस और नैरो। तो आपने नैरो रखना है ताकि वो बिल्कुल मिलती-जुलती ऑडियंस हो। जैसे हम 1% रखते हैं फेसबुक के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपने ऑडियंस का नाम रखना है और कन्फर्म कर देना है। इस तरह से आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो आपकी जो लुक अलाइक ऑडियंस है वो क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप अपने ऐड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो समझने की चीज़ है, एक ही ऑडियंस साइज़ है और दूसरा लोकेशन है, कि जिस कंट्री की भी आपको लुक अलाइक ऑडियंस चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑडियंस साइज़, अगर आपको बेस्ट से बेस्ट ऑडियंस चाहिए लुक अलाइक, तो आप नैरो रखेंगे। अगर आपको बस हल्की-फुल्की कैटेगरी को या इंटरेस्ट की बुनियाद पर ऑडियंस चाहिए, तो फिर आप ब्रॉड भी रख सकते हैं। अगर आप नैरो रखेंगे तो आपकी ऑडियंस का साइज़ थोड़ा छोटा होगा, अगर आप ब्रॉड रखेंगे तो आपकी ऑडियंस का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। तो आपने इस तरह से इस लुक अलाइक ऑडियंस को यहाँ से क्रिएट करेंगे अपने कस्टम सोर्स को यूज़ करते हुए। तो मैं अभी फ़िलहाल बैक कर देता हूँ। अब इन 6 के 6 ऑडियंसेस को, कस्टम सोर्सेज़ को आप वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद लुक अलाइक ऑडियंसेस को भी आप ट्राई करें अपने मुताबिक। अब ये यूज़ कहाँ करना है, ये आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन आपको नहीं बता सकेगा। ठीक है? यहाँ पर कस्टम ऑडियंसेस या लुक अलाइक ऑडियंसेस में कोई अच्छा सा सवाल आपके ज़हन में आ रहा है, तो आप सवाल करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दे देता हूँ। उसके बाद हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स की तरफ आएँगे जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक आप अगर कोई सवाल है तो कर लें, इतने में बिज़नेस सेंटर को खोल लेता हूँ। हमारे बिज़नेस सेंटर शायद 2 बना लिए थे मैंने, या 1 ही था पता नहीं। ठीक है, 1 ही है। अच्छा, अब देखिए, पहली चीज़ हमें टिकटॉक का ना स्पार्क ऐड लगाना सीखना है। तो मैं कैंपेन में आता हूँ कि हम टिकटॉक पे स्पार्क ऐड किस तरह से रन करते हैं। तो टिकटॉक स्पार्क ऐड लगाने के लिए लाज़मी है कि आपकी टिकटॉक की प्रोफ़ाइल आपके जो है ना कनेक्ट हो, ठीक है? जब आपकी प्रोफ़ाइल कनेक्ट होगी, तो आप टिकटॉक का स्पार्क ऐड लगा सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका होता है, तो मैं वो दोनों तरीके आपको बताता हूँ। तो मैं क्रिएट करता हूँ, ड्रैग कैंपेन को कंटिन्यू करता हूँ और ऐड के सेक्शन में आना है मैंने। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जो है ना एक कस्टम आइडेंटिटी बनी हुई है, ठीक है? लेकिन स्पार्क ऐड लगाने के लिए आपने यूज़ टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क एड्स, इस पे क्लिक करें, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, आपकी या तो प्रोफाइल कनेक्ट हो, या ऑलरेडी कनेक्ट है वैसे, या फिर आप उसकी इस अकाउंट का या उसकी स्पेसिफिक पोस्ट का ऑथराइज़ेशन ले सकते हैं, यानी कि ऑथराइज़्ड ले लें, तो आप बगैर कनेक्शन के भी उस एक स्पेसिफिक वीडियो का ऐड, जितने भी आप पोस्टों का ऑथराइज़ेशन लेंगे, आपको वो ऐड दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इस वक़्त हमारा ये प्रोफ़ाइल अकाउंट कनेक्ट है, इसको कनेक्ट कैसे करना है? आप अपने बिज़नेस सेंटर से कर लें तो ज़बरदस्त है। आप टिकटॉक अकाउंट्स में आएँ और यहाँ पर आप किसी के भी टिकटॉक अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करें। अब यहाँ देखें,
कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है कि ऐड डिलीवरी विद एग्जिस्टिंग पोस्ट या फिर ऐड डिलीवरी विद लाइव वीडियोस। तो आप इस एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, दोनों को कर लें, आपके अपने ऊपर है। मैं फिलहाल एक को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए ये जनरेट कोड है, अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन, बेशक वो मैं हूँ या कोई भी है, इसको स्कैन करेगा, मेरी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली इस बिजनेस अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि बस उसने अपनी प्रोफाइल से जाके इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, वो आप यहाँ से कॉपी करके उसको सेंड भी कर सकते हैं। अब वो जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, वो वैसे ही हमारी जो है ना बिजनेस अकाउंट के साथ उसकी प्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगी और हम ऐड चला पाएंगे। अब यहाँ देख लें आप तरीका कि अब उस वो क्या करेगा, ये पीएनजी डाउनलोड हो गया बकायदा। मैं पीएनजी अगर ओपन करूँ, ये देखें, तो आपको इस तरह से ये पूरी पिक्चर मिल जाएगी। आप उसे व्हाट्सअप कर दें, अपनी फाइवर प्रोफाइल के जरिए शेयर कर दें, वो ये ऑप्शन को ट्राई करेगा। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है शायद, या नहीं आ रही वो देख लें आप, कि यहाँ पर आपने उसको अपनी टिकटॉक ऐप को ओपन करेगा, फ्रेंड्स के सेक्शन में जाएगा, एक फॉर यू होता है, दूसरा फ्रेंड होता है। फ्रेंड के सेक्शन में जाएगा, उसको यहाँ पर छोटा सा स्कैन का ऑप्शन नजर आएगा, वो सिंपली स्कैन करेगा और एक्सेस जो है ना अथोराइज कर देगा। और जैसे ही एक्सेस को अथोराइज करेगा, आपको यहाँ पर आपके बिजनेस पेज में वो प्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगी। वो प्रोफाइल अगर कनेक्ट हो जाएगी तो फिर आप इजीली अपने स्पार्क ऐड में यूज कर सकते हैं, वरना आप यहीं से डायरेक्टली जो है ना ऐड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर कनेक्ट ना होती, ठीक है, तो मुझे जो है ना यहाँ पर जो है ना सेटअप कनेक्ट करने का ऑप्शन नजर आ जाता, तो फिर मैं उस वक्त जो है ना कनेक्ट कर सकता था। ठीक है, अगर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से बिजनेस से कनेक्ट कर लें, उसके बाद जिस चीज़ को भी आप एक्सेस देंगे वो सब उस प्रोफाइल को एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर पाएंगे। वो सारे एड मैनेजर, अगर आप एक स्पेसिफिक एड मैनेजर में कनेक्ट करेंगे, जैसे ये हुई पड़ी है, तो फिर वो इसी स्पेसिफिक एड मैनेजर में रहेगी, आपके बिजनेस सेंटर में नहीं आ पाएगी। अच्छा, अब अगर कोई पर्सन कनेक्ट करवाना नहीं चाहता, वो चाहता है बस एक स्पेसिफिक वीडियो को कर दो, तो आपने यहाँ पर ऑप्शन में आ जाना यूज अदर ऑथराइज अकाउंट या पोस्ट टू रन एड। अब इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब वो जो पहला था वो यूज अकाउंट ओन बाय यू, जिसको आप ओन करते हैं, या यानी कि समझ लो उसकी ओनरशिप है आपके पास। ओनरशिप की जरूरत नहीं है, आप एक्सेस ले सकते हैं सिर्फ, ठीक है। उस तो आप उसको भी कर सकते हैं, वरना आप जिसका आपको ऑथराइजेशन मिली है किसी सिंगल टिकटॉक पोस्ट की, तो आप उसका भी एक जो है ना ऐड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अथोराइज टिकटॉक पोस्ट पे क्लिक करें। आपने क्या करना है, अब टिकटॉक की जो पोस्ट है यहाँ पर आपको छोटी स्क्रीन शॉट नजर आ रही है, आप उसमें ऑप्शन में जाएंगे, वीडियो को ओपन करेंगे उसके, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपको एक ऑथोराइजेशन का कोड लेना होगा। उस कोड को जो है ना यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, उससे एक हर स्पेसिफिक हर वीडियो का एक अलग कोड होता है। ठीक है, आप किसी भी वीडियो को ओपन कर लें, ठीक है, स्पेशली आप हर बंदे की वीडियो को ओपन नहीं कर सकते, आप अपनी खुद की वीडियो को ओपन करेंगे, तो अब आप क्लाइंट से मांगेंगे कि आप अपनी टिकटॉक का जो है ना ऑथराइजेशन कोड दे, वो अपनी वीडियो की, जब हम जहाँ पे हमें शेयर का ऑप्शन नजर आता है, हम उसे ओपन करेंगे तो एंड में हमें ऐड का ऑप्शन नजर आएगा, तो वहां से वो हमें कोड देगा। फिर वो कोड आपने यहाँ पर डालेंगे, वो कोड काफी लंबा कोड होगा, ठीक है, कोई लिंक नहीं होगा, कोड होगा वो पोस्ट कोड, वो यहाँ पर डालेंगे और सर्च करेंगे, सिंपली वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी प्रोफाइल में जाके, अभी आपको जो छोटी सी स्क्रीन यहाँ पर नजर आ रही है, क्रिएटर टूल में जाए और यहाँ पर ऐड सेटिंग्स को ऑन कर दे। पहले उसकी प्रोफाइल की ऐड सेटिंग ऑन हो, उसके बाद वो हमें किसी भी स्पेसिफिक वीडियो का पोस्ट कोड दे दे, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, वो वीडियो वो पोस्ट हमारे बिजनेस मैनेजर में ऐड मैनेजर में ऐड हो जाएगी। फिर हम उस पोस्ट को, एक सिंगल पोस्ट को यूज करते हुए, बगैर उस वीडियो उस यानी कि प्रोफाइल की ऑथोराइजेशन के लिए, बगैर कनेक्शन के बगैर, हम उस एक पोस्ट की ऐड लगा सकेंगे। ठीक है, तो अब ये दो तरीके ही होते हैं, या तो आप उसकी पूरी प्रोफाइल को ही कनेक्ट कर लें, फिर आप किसी भी वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं ऐड लगाने के लिए, या फिर आप फिर सिंपली एक वीडियो, दो वीडियो, जितने भी वीडियोस हैं उनको सिलेक्ट करें, ऑथोराइज लें और ऐड रन करें। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि वो कनेक्ट कर ले, जाहिर सी बात है, आप अगर किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो वो अपनी बिजनेस मैनेजर उसका अपना होता है, वो कनेक्ट इजीली कर देता है बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, वरना मजबूरन आप ये काम भी कर सकते हैं। अब इसका अगर मैं फायदा बताऊं कि इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा एक ये होता है कि जितने भी व्यूज मिल रहे होते हैं वो उस पर्सन की प्रोफाइल को मिल रहे होते हैं, प्लस उसे फॉलोवर्स भी मिल रहे होते हैं, प्लस अगर उसकी एक अच्छी फॉलोइंग बेस है अपनी कैटेगरी के अंदर, तो वो एक सोशल प्रूफ के तौर पे काम करती है कि पर्सन को जो कोई बाय करने वाला होता है उसकी प्रोफाइल को विजिट करता है और वो उसके सारे कंटेंट को देखता है कि उसको लगता है कि यार ये जो ब्रांड है वो लेजिट है, एक अच्छा ब्रांड है, और एक प्रोफाइल काफी पावरफुल साबित होती है। अब उससे जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना
इस्तेमाल कर सकता है। अब उसने देखा कि प्रोफाइल पे ब्रांड है, उसने पिक्चर पे क्लिक किया और वो वेबसाइट पे चला गया। वो जाना प्रोफाइल पे चाह रहा था, पोस्ट वो हमारी वेबसाइट पे गया। तो हर ऐड के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। स्पार्क ऐड का फायदा बस ये है कि आप एक तो आप अपनी प्रोफाइल भी साथ साथ ग्रो हो रही होगी, प्लस एक यूजर को देखने वाले को सोशल प्रूफ भी मिलेगा जो कि आपकी परचेज को बढ़ा सकता है। ठीक है, आपकी जो रिजल्ट है उसको बढ़ा सकता है। अब जब आपका कोई भी प्रोफाइल कनेक्ट होगी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा टिकटॉक पोस्ट का। यहाँ पर प्लस वीडियो का ऑप्शन है कि आप अपनी वीडियो फिर भी अपलोड कर सकते हैं, वरना इस जो स्पार्क ऐड लगा रहे हैं उसको आप यूज़ करें, टिकटॉक पोस्ट को। जितनी भी इस प्रोफाइल में पोस्टें होंगी, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है इस प्रोफाइल में, टेस्टिंग। ठीक है, वो मैंने जैसे सिलेक्ट करूंगा तो मैं अब उसकी प्रोफाइल को अपने ऐड में यूज़ कर सकूंगा। अब जितने भी व्यूज मिलेंगे वो सारे इस एक पोस्ट को मिलेंगे, जो जाहिर सी बात है उसकी और जो पब्लिक प्रोफाइल है उसको भी बूस्टिंग देंगे और हमारे ऐड को भी बूस्टिंग देंगे, क्योंकि सारे लाइक इसी एक प्रोफाइल के ऊपर इजीली शो हो रहे होंगे कि कितने लोगों ने लाइक किया। ये भी सोशल प्रूफ के तौर पे काम करेगा, कमेंट भी शो सोशल प्रूफ का काम करेंगे और प्रोफाइल खुद भी काम करेगी। तो स्पार्क ऐड एक दूसरे ऐड से काफ़ी पावरफुल साबित होता है। तो अगर आप स्पार्क ऐड चला सकें तो स्पार्क ऐड चला लें, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा इस प्रोफाइल का वही टेक्स्ट रहेगा, आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर आप स्पार्क ऐड चलाना चाहते हैं तो आप मुकम्मल प्लानिंग के जरिए उस वीडियो को उस पर्सन की प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करवाएंगे, उस एक स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग टेक्स्ट के साथ, मैसेज के साथ, ताकि जब आप उस वीडियो को सिलेक्ट करें तो आपका जो टेक्स्ट हो वो आपके मुताबिक मौजूद हो। ठीक है, तो स्पार्क ऐड आप इस अंदाज में चला सकते हैं। ये दोनों मेथड बड़े आसान है। अगर आपको फिर भी कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो यहाँ पर तो मुझे बताएं। सिर्फ ये दो चीज़ें आप अगर सही से कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आप स्पार्क ऐड चला पाएंगे। अच्छा, तो अब अगर आपको कोई जहन में सवाल आ रहा है तो करें, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक भी मैं यहीं पर ही आपको बता दूंगा। अच्छा, आप साथ साथ सवाल करें, इतने में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब देखिए, हमारा जो एक टॉपिक था वो था इंटरेक्टिव एड ऑन। वो मैंने अपने वैसे पिछले लेसन में भी आपको बताया था, लेकिन उसके अंदर मैं कार्ड के एक ऑप्शन को छोड़ दिया था। ठीक है, वो छोड़ने की वजह क्या थी वो भी मैं बताता हूँ, और उसका फायदा भी बताता हूँ आपको कि वो कितना फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। और इस्तेमाल का तरीका भी बताता हूँ कि आप किस जो है ना स्ट्रेटजी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको टोटल एक कार्ड और तीन स्टिकर नजर आते हैं। जो तीन स्टिकर मैं आपको कल बता चुका था, ये कार्ड आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा ये। ठीक है, जैसे कोई वीडियो ऐड, अब ये ऐड है पहले, ठीक है, ऐड चल रहा है, उसके चंद सेकंड के बाद उसे पिक्चर शो होगी। ठीक है, यह कार्ड शो होगा। अब इस कार्ड का मकसद क्या है, ये आपकी जो है ना क्लिक थ्रू रेट बढ़ा देगा और आपके कन्वर्जन रेट बढ़ा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखें, ये तीन आपको स्टाइल बाय डिफॉल्ट दे रहा है। अब इन तीन स्टाइल के जो है ना कार्ड बना सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद का डिजाइन शुदा कस्टम कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं अपनी अपनी मर्जी का। ठीक है, जो भी जिस डिजाइन का भी आप अपलोड करना चाहें कर सकते हैं, वरना आप इनके टेम्पलेट को यूज करते हुए भी बढ़ा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि अब एक पर्सन मेरी वीडियो को देख रहा था। ठीक है, चंद सेकंड उसने देखा, जाहिर सी बात है उसको थोड़ा बहुत ही इंटरेक्शन यानी इंटरेस्ट था मेरी वीडियो के अंदर। अब वो देख रहा है, उसे अचानक सा एक कार्ड नजर आया जिसमें मैंने उसे 50% डिस्काउंट का ऑफर दे दिया। ठीक है, अब ये 50% डिस्काउंट जो एक पर्सन जो कि इंटरेस्ट रखता था उसे 50% डिस्काउंट मिले तो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। तो अब आप इसी अंदाज में गेम खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ऐड दिखा रहे हैं और अचानक उसके ऊपर आप डिस्काउंट का ऐड यानी कि कार्ड दिखा देंगे, तो आपकी कन्वर्जन रेट, आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्ट पर क्लिक कम हो जाएगी और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। कार्ड को आप यूज कर सकते हैं जब आप परफेक्टली इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो ये स्ट्रैटेजी जैसे मैंने अभी आपको बताई है, ये काफ़ी पावरफुल अंदाज में काम करेगी। अब मिसाल के तौर पर मैंने इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लूँ या इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लूँ, जिस स्टाइल को भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँ मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मैंने इस स्टाइल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे पिक्चर लगानी होगी जो मुझे आगे जाके मिलेगी। अब यहाँ पर मुझे डिस्काउंट का टैक्स लिखना है कि कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, प्लस यहाँ पर जो मैं टैक्स डालना चाहूँगा वो टैक्स जो ऊपर नजर आ रहा है वो यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद कॉल टू एक्शन जो मैं देना चाहूँगा वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूंगा। उस कॉल टू एक्शन का कलर क्या होगा वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ।
प्लस अब मैं यहाँ से इमेज अपलोड करता हूँ एक मिसाल के तौर पर, और अपने डेस्कटॉप पे मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पिक्चर आप अपनी मर्जी की खुद कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कार्ड मतलब मेरे 5 मिनट में एक कार्ड बन गया, मैंने 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ कि कोई भी पर्सन क्लिक करे, अभी 50% डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं अभी फायदे बताएं, CTR बढ़ जाएगा आपका, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा आपका, CPC कम हो जाएगा, और काफ़ी सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो आप अपने मुताबिक जहां पर परफेक्टली इस्तेमाल कर सकें, खास तौर पे ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए जहां पर आप डिस्काउंट देते हैं, या किसी भी सर्विस जिसमें डिस्काउंट दे सकते हैं और कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वहां पर यूज़ करें। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने मिल सकते हैं। प्लस कार्ड की आप टाइमिंग दिखा देख सकते हैं कि कितने सेकेंड आप कार्ड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना, उस हिसाब से वो काम कार्ड आपका दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले टाइम का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, मिनिमम ड्यूरेशन 2 सेकंड होगी, कि कोई पर्सन 2 वीडियो चल रही होगी, 2 सेकंड के बाद ऐड कार्ड दिखेगा। मैंने 5 सेकंड कर दिया, तो 5 सेकंड या 6 सेकंड के बाद कार्ड दिखेगा। अब जो पर्सन 6 सेकंड तक आपकी वीडियो देख रहा है, ठीक है, वो काफी ना हो, चाह जो एक सेकंड के बाद ही आपकी वीडियो को स्क्रॉल कर रहा है, उससे कई गुना बेहतर है। तो आप 6 सेकंड या जितने भी सेकंड दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। प्लस जो आपका जो यूआरएल है, वो आपको जो मेन यूआरएल आपने यूज किया होगा, वो यूआरएल यहाँ पर ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक किस्म के आपको ऐड को सपोर्ट करेगा आपकी रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। अगर आप इसे यूज कर सकते हैं तो आप इसे अपने ऐड में यूज करें, क्योंकि ये ऑप्शनल ही होता है, यानी कि लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। आप अपनी मर्जी से यूज करना चाहें तो करें, अगर ना करना चाहें तो ना करें। अब ये नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर ऐड में ही इसे यूज करें, जहां पर यूज करना चाहें परफेक्टली अंदाज में उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे दो ऑप्शन रह गए, एक इंस्टेंट पेज और दूसरा कलेक्शन ऐड। ठीक है, तो मैं फिलहाल इंस्टेंट पेज, देखिए हम यहाँ पर टिकटॉक का इंस्टेंट पेज यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपका पहले से मौजूद है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ एसेट्स में आएंगे, नीचे आपको इंस्टेंट पेज का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों जगहों से आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे क्रिएट करने के। ठीक है, जहाँ से भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखें आप कि यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट मिलेंगे, जिन्हें आप अपने बिजनेस के मुताबिक यूज करके अपने जो है ना इंस्टेंट पेज बना सकते हैं। अब ये ध्यान रखें, ये कोई लीड जनरेशन का फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहे, आप एक इंस्टेंट पेज बना रहे हैं जो आपके मुकम्मल डाटा दिखा रहा होगा कस्टमर को टिकटॉक की प्रोफाइल के ऊपर ही, टिकटॉक को यूज करते हुए, जैसे हमने वहां पर अपने फेसबुक में यूज बनाया था इंस्टेंट पेज। ठीक है, कि वो लोगों को फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ही हमारा पूरा ऐड दिख जाएगा, उसके बाद कोई क्लिक करेगा हमारे प्रोडक्ट पे तो फिर हमारी वेबसाइट पे जाएगा। तो अब यहाँ पर भी एक मिसाल है, टेम्पलेट है कस्टमाइज, आप अपनी मर्जी का खुद कस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी सेल प्रोडक्ट्स है, अगर आपका ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं तो इसका बना बना टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप ब्रांड स्टोरी दिखाना चाहते हैं तो उसका टेम्पलेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन, ब्रांड पिच और मुख्तलिफ आपको 5-6 यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है। लेकिन मैं यहाँ से दिखाने के बजाय मैं इंस्टेंट पेजेस में आ जाता हूँ, और इसमें कुछ वहाँ से फ़र्क है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि मैं एजेट्स में आया और इंस्टेंट पेज पे मैंने क्लिक किया, जैसे अभी मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन है एक, अगर आप कस्टमाइज कार्ड बनाएंगे तो आपको इस सेक्शन में नजर आएगा, इंस्टेंट फॉर्म बनाएंगे तो वो इस सेक्शन में नजर आएगा। ठीक है, और उसके बाद ऐप प्रोफाइल का अगर आप फॉर्म बनाएंगे तो वो यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन अभी हम इंस्टेंट पेज बनाएंगे, क्रिएट करता हूँ मैं, और यहाँ पर हमें अब ये सारे ऑप्शन मिलेगा। कस्टमाइज्ड फॉर्म जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं सारे, जो कि आपको अभी कंपेन के दौरान भी नजर आए थे। दूसरा इंस्टेंट फॉर्म जो कि आपको लीड जनरेशन कंपेन के दौरान नजर आएंगे। ठीक है, लीड जनरेशन आप कंपेन चला रहे होंगे। और दूसरा ऐप प्रोफाइल, जब आप ऐप की प्रमोशन की जो है ना ऐड चला रहे होंगे। ठीक है, तो ये तीनों जब हम कंपेन के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं हमारी, क्योंकि सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कन्वर्जन, तो इस वजह से हमें ये 6 नजर आ रहे थे वहां पर। जब आपकी लीड जनरेशन सिलेक्ट होगी तो आपको ये 2 नजर आएंगे, और जब आप ऐप प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये 1 नजर आएगा। ये कंपेन के मुताबिक चेंज हो जाएगा। वैसे टोटल 9 है, हमें पहले सिर्फ ये 6 नजर आ रहे थे। अब या तो आप इन्हीं को सिलेक्ट करके अपने मुताबिक बना दें। अच्छा, मुझे यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से ये नजर नहीं आ रहा था वहां पर, लेकिन अब आपको जो भी बिजनेस है उसके मुताबिक आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अपना कस्टमाइज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और कंफर्म कर दें। अब आपका जो कि एक अपना खुद का कस्टम जो है ना इंस्टेंट पेज बन रहा है। इस इंस्टेंट पेज का आप अपना नाम खुद रख सकते हैं, जो भी आप इंस्टेंट पेज का नाम रखना
चाहते हैं। ये इंस्टेंट पेज का नाम आप ऐसा रखें जो आपको याद रह सके, आपके अपने ब्रांड या वेबसाइट के नाम से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इंस्टेंट पेज में ऐसे रख देता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, उसके बाद ये सारी सेटिंग है जो हम कर सकते हैं। इस सेटिंग में आप अपने कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कलर स्कीम का मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हमें कंपोनेंट मिलेंगे या सेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें हम इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, प्रोडक्ट की सर्विस का सेक्शन डाल सकते हैं, कैरोजल डाल सकते हैं, कैरोजल यानी कि एक से ज़्यादा इमेजेस को दिखा सकते हैं, कूपन कोड डाल सकते हैं, हेडर बना सकते हैं, और भी बहुत सारे हमें ऑप्शन मिलते हैं। इसको समझाने के लिए और इसका आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अब इंस्टेंट क्रिएट में बस आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे यहाँ पर, और वो उस वेबसाइट से खुद डाटा को उठाते हुए आपके लिए एक इंस्टेंट पेज इंस्टेंटली बना देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर वॉच शिपर वाली वेबसाइट खोलता हूँ। मैंने इसका यूआरएल उठाया यहाँ से, और यहाँ पर आके मैंने इसके यूआरएल को पेस्ट किया और जनरेट के बटन पे क्लिक किया। अभी हमारे लिए इंस्टेंट पेज बनाएगा उस वेबसाइट को यूज करते हुए। उसके ऊपर जो पिक्चर्स होंगी और जो फॉर्म बने होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, उनको यूज करते हुए हमारे लिए एक इंस्टेंट पेज बना देगा। अच्छा, बेस्ट है कि आपका खुद के कैटलॉग मौजूद हो टिकटॉक के ऊपर, और उसमें प्रोडक्ट भी हो, अप्रूव हुए। ठीक है, तो उसके जब हम कलेक्शन एड्स लाएंगे तो उसके लिए भी ये जरूरी है। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है जनरेट करने में, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा इंस्टेंट पेज बना देगा। उसके बाद हम इसको थोड़ी सेटिंग चेंज करके खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसने इनवैलिड सोर्स दे दिया और हमारा पेज नहीं बनाया, जबकि ये काफ़ी अच्छे से बनाता है, लेकिन शायद वेबसाइट ओपन नहीं खुली। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ ताकि हमारी मेहनत बच जाए थोड़ी सी, और हमारा टाइम लाइव क्लासेस में कम से कम लगे। वरना आपको खुद अगर कस्टम में आ रहे हैं तो फिर आपको अपने खुद के सारे सेक्शन सिलेक्ट करने होंगे। इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा डिज़ाइनर होना चाहिए, या फिर मैं कहूँगा एक अच्छा वेब डेवलपर भी होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा यूआई यूएक्स डिज़ाइन कर सके यहाँ पर। यानी कि कहाँ पर उसने इमेज को यूज़ करना है, कहाँ वीडियो को यूज़ करना है, कहाँ कैरोसेल डालना है, वो आपको थोड़ा बहुत ही समझ हो। वरना फिर आप ऐसे रैंडम डाल के काम चला सकते हैं। लेकिन जितना अच्छा ये इंस्टेंट पेज होगा दिखने में, उतना ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आ जाए, वरना फिर हम खुद का कोई कस्टम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए कि ये इसने हमारी वेबसाइट को यूज़ किया और उसने हमारे ये कुछ कंपोनेंट डाल दिए। सबसे पहले उसने इमेज डाल दी, उसके बाद टेक्स्ट यूज़ किया, फिर दूसरा टेक्स्ट, फिर कूपन डाल दिया, और प्रोडक्ट और सर्विस डाली। उसके बाद कैरोसल का सेक्शन डाला, उसके बाद कॉल टू एक्शन का। अब ये आपको सारा पेज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये हमारी इमेज है। टैक्स को सेलेक्ट किया, ये आपको टैक्स नजर आ रहा है। फिर दूसरा टैक्स सेलेक्ट किया जो कि ये यूएसडी $41 है। उसके बाद इसने कूपन डाला हुआ है। फिर उसने हमारे लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस का टैब डाला हुआ है। ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स उसने वहाँ से उठाए हैं, उसके डॉलर की प्राइस वगैरह भी वहाँ से उठाई है। अब ये देखिए आपने, उसने तकरीबन हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स बना दिए हैं यहाँ पर। तकरीबन ये इसने 7-8 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, उनकी पिक्चर्स भी वहाँ से उठाई है। ठीक है, अब ये सारा काम अगर हम करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। उसकी पिक्चर, उसके प्रोडक्ट के नेम, ठीक है, उसकी करंट प्राइस, उसकी ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस यानी कि, ठीक है, और उसने काफ़ी सारी डिटेल उठा ली जो अगर हम एक मैन्युअली उठाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। अब यहाँ पर इसने जो अरेंजमेंट है वो भी देख ली कि हमें वर्टिकल अरेंजमेंट में इसने सारे प्रोडक्ट दिखा दिए। अगर मैं हॉरिजॉन्टल में दिखाता हूँ तो फिर हमें यहाँ से स्वाइप की सूरत में प्रोडक्ट नजर आएंगे, जैसे अभी नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो भी आपको लिए बेस्ट हो आप उसको अपने मुताबिक हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हैं, वरना ऑलमोस्ट इसने काफ़ी सारा काम आपके लिए कर दिया है। अब आप क्या करें, मैं अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप यहाँ पर बस कॉल टू एक्शन का बटन चेंज कर दें। ठीक है, इसने यहाँ हरी अप लिखा हुआ है और वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, यूआरएल चेंज कर दें।
हरी ऐप की बजाय शॉप नाउ कर सकते हैं आप, जो भी आप करना चाहें वो कर दें। उसके बाद आपका, मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक खूबसूरत सेक्शन है। मैं इसको बस थोड़ा सा टच दूंगा कि मैं इसको टॉप में आ जाता हूँ वापस से, और मैं इसके कलर स्कीम को ब्लैक कर दूंगा ताकि ये हमारे लोगो को मैच कर जाए। अब देखिए कि ये एक खूबसूरत पेज है देखा जाए तो, आपको यानी कि मानना पड़ेगा उसने एक अच्छा पेज आपके लिए बना दिया है, और चंद सेकंड में बना दिया है। ठीक है, ये एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो आप खुद बनाएं, इस तरह से सारे सेक्शन डालें, इमेज, वीडियोस, और इतने सारे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, खुद डाल लें, वरना इस तरह से जुगाड़ी काम करना है चलाएं चंद मिनट के अंदर। चंद मिनट के, 1 मिनट भी शायद नहीं लगा हमें, और उसने हमारे लिए वीडियो, सॉरी, एक इंस्टेंट पेज बना दिया। मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ, या फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। अभी हमारा इंस्टेंट पेज तैयार है, कस्टमाइज। अगर मैं किसी टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी बना बनाया टेम्पलेट होगा, समझ लो हमने अपना डाटा को चेंज करना होगा। मैं व्यू एजेट्स में आ जाता हूँ, तो ये एक इंस्टेंट पेज पहले भी बना हुआ था मेरे ख्याल से, वॉलपेपर के हिसाब से ही मैंने पहले भी बनाया हुआ था अपनी पिछली किसी वीडियोस के अंदर, और यहाँ इसके लिए भी बना दिया। अब हमारे पास दो पेज है, मैंने इसका नाम रखा था शायद। ठीक है, अभी ये इसका नाम आप ध्यान में रख लें कि ये हमने, ठीक है, डेट रखी हुई है। अभी हमारा इंस्टेंट पेज बन गया हमारा। ठीक है, दो इंस्टेंट पेज हमारे बन गए, तो इसको दो दिखाने चाहिए। ठीक है, अपडेट, अब इसने अपडेट किया है, तो हमारे दो इंस्टेंट पेज है। अब इंस्टेंट पेज हमारा बन गया, अब हम अपना जो है ना कलेक्शन ऐड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझाना है वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको जहन में आ जाए कि अगर आपने लीड जनरेशन कैंपेन चलानी है तो आपको इंस्टेंट फॉर्म का एक इंस्टेंट पेज बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इंस्टेंट फॉर्म बनाना होगा, जैसे हमने फेसबुक ऐड के अंदर बनाया था। ठीक है, अगर आपने किसी की ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि उसके इंस्टॉल वगैरह ले रहे हैं प्ले स्टोर के ऊपर या फिर आईफोन के स्टोर के ऊपर, तो आप उसकी प्रोफाइल यहाँ पर बना सकते हैं, ताकि कोई पर्सन ऐड पे क्लिक करेगा तो उसे टिकटॉक के ऊपर भी उसकी सारी प्रोफाइल नजर आएगी। फिर जब वो गो टू ऐप स्टोर पे क्लिक करेगा तो वो ऐप स्टोर की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है किसी भी इंस्टॉल लेने के लिए, ऐप के लिए। ठीक है, लीड जनरेशन फॉर्म के जरिए अगर आप लीड ले रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है आपको लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करना होगा, और आपको ये दो ऑप्शन देता है, एक इस अंदाज का और दूसरा इस अंदाज का। जिस अंदाज का भी आप चाहते हैं वो आप लीड जनरेशन फॉर्म बना सकते हैं। लीड जनरेशन फॉर्म बनाना बड़ा आसान होता है, अपने अपने मुताबिक क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, जो भी डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। ये जो फॉर्म है इसके अंदर ये प्रोडक्ट सर्विस वाला जो टैब है, ये आपके लिए मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट यानी कि खासतौर पे ई कॉमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वरना सिंपली आप अपना खुद का, अपनी जो वेबसाइट है उसको यूज़ करें, और एक झटके में आप अपना खुद का कस्टम इंस्टेंट फॉर्म पेज बना सकते हैं। और आप एक से ज़्यादा इंस्टेंट पेज बनाकर उससे ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टेंट पेज ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है। वरना आप ज़्यादातर जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि हम सिंपली अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं कस्टमर को, और वो वहाँ से परचेज कर लेता है बकायदा। अब अगर हम इंस्टेंट पेज पे दिखाएं तो पहले एक पर्सन इंस्टेंट पेज पे आएगा, आपके प्रोडक्ट को देखेगा, उसके बाद वो बेचारा आपकी वेबसाइट पे जाएगा, फिर जाके वो परचेज करेगा, तो एक स्टेप इजाफी हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट है कि इजाफी ना हो तो बेस्ट है, वरना कभी कभार आप ऐसा कर सकते हैं। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, ठीक है, तो आप इंस्टेंट पेज का सहारा ले सकते हैं कि ये इंस्टेंटली लोड हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट उसको नजर आ जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट वो, जब वो क्लिक कर देगा यानी कि उसका मतलब है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है बाय करने में, तो फिर वो, अगर आपकी वेबसाइट स्लो भी है तो भी वो चंद सेकंड वेट कर लेगा। लेकिन अगर जो इंटरेस्टेड नहीं होते, ऑलमोस्ट 70% लोग वेबसाइट स्लो होने की वजह से छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो मेन मकसद इसका यही होता है इंस्टेंट पेज का ई कॉमर्स के लिए, कि उसका अगर वेबसाइट स्लो है तो हम इंस्टेंट पेज का सहारा ले लेते हैं, या फिर हम कोई ऑफर देनी हो तो भी इंस्टेंट पेज का सहारा ले सकते हैं। अब जब हमारा इंस्टेंट पेज बन जाएगा तो फिर हम कलेक्शन ऐड बना सकते हैं, क्योंकि जो इंस्टेंट पेज है और कलेक्शन ऐड है वो इंस्टेंट पेज के बगैर नहीं चलेगा। तो मैं क्रिएट करता हूँ कैंपेन को, और अब हम कलेक्शन ऐड बनाना देखते हैं। उसके लिए बस आपको सिंपली बस एक ही करना होगा, बाकी सारी सेटिंग सेम है। आपने सिर्फ ऐड के अंदर जाके कलेक्शन ऐड की टाइप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना, आपका जो है ना इंस्टेंट पेज का काम आ जाएगा, और वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। मैं नेक्स्ट कर दिया, ऐड के ऊपर आ गया हम।
अच्छा, अब यहाँ देखें, ये सिंगल वीडियो थी, दूसरा हमारा कलेक्शन ऐड है। तो कलेक्शन ऐड को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आके आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस का जो पेज है उसे आप सिलेक्ट करेंगे, वरना आप अपनी मर्जी का दोबारा से बनाना चाहें तो आप दोबारा से भी बना सकते हैं। अब ये आपको जो है ना सिलेक्ट करने का जबकि ऑप्शन इसने खा गया, तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मैंने शायद क्रिएट किया है। ठीक है, कलेक्शन इसने इंस्टेंट पेज का ऑप्शन ही खा गया, जबकि ये सिर्फ जो है ना अब आपसे खुद एक नया इंस्टेंट एक्सपीरियंस पेज बना रहा है, वो भी आपके कैटलॉग को यूज करते हुए, ताकि उसको ओरिजिनल डाटा आपके प्रोडक्ट का शो हो। क्योंकि अब हम इस तरह से अगर हम इंस्टेंट पेज में आए ना, तो हम किसी भी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। दराज को कर लूँ मैं, ठीक है, ये किसी भी ब्रांड की वेबसाइट को स्कैन कर सकता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको बकायदा या तो कस्टम इमेज को यूज कर लें, ठीक है, खुद अपने कार्ड बनाएं, या फिर आप अपनी कैटलॉग को यूज करते हुए बना लें, मैनुअली प्रोडक्ट डालें या फिर अपने कैटलॉग को सिलेक्ट कर लें। लेकिन कैटलॉग हमारी कोई भी नहीं है, हमें मैनुअली प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे सारे। उसके बाद हम अपनी कॉल टू एक्शन डालेंगे और ये हमारा इंस्टेंट एक्सपीरियंस पेज के जरिए हमारा कलेक्शन ऐड चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया इन्होंने। इंस्टेंट एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक बेस्ट था और टाइम हमारा बचा जाता था। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने पेज को नाम देना है, उसके बाद हम अपने कार्ड की डिस्प्ले को समझाएंगे, सेट करेंगे कि ऑटो जनरेटेड प्रोडक्ट गैलरी हो, या फिर हम अपनी प्रोडक्ट गैलरी भी अपने मुताबिक सिलेक्ट करेंगे, ये टॉप वाली। ठीक है, उसके बाद ये सिलेक्ट अपने मुताबिक पिक्चर डाल सकते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद मैं भी फिलहाल ऑटो रख देता हूँ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट की बिजनेस सेंटर कौन सा है, डिफॉल्ट करेंसी यूएसए ही है, यूएसडी होगी, टारगेटिंग लोकेशन यूएसए है, प्रोडक्ट की लिस्ट डालनी है मैंने अब यहाँ पर। ठीक है, तो अब कहानी वहीं पर घूम फिर के लेके आ जाएंगे, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इन्होंने बढ़ा दी है, वरना ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। आप सिंपली अपने कैटलॉग अगर आपकी होगी तो आप यहाँ से कैटलॉग को सिलेक्ट करेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन आप इन दोनों ऑप्शनों को खुद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो हम कलेक्शन ऐड बहुत कम परसेंटेज अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूँ हम 1% 2% जाके कलेक्शन ऐड यूज कर सकते हैं। वरना कलेक्शन ऐड से 1000 गुना बेहतर है कि हम इंस्टेंट पेज बना के उसके जरिए ऐड चला रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंट पेज के जरिए ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा कलेक्शन ऐड के मुकाबले में, क्योंकि ये वो ज़्यादा ऑप्शन देते हैं हमें और खूबसूरती हम उसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सिंपली प्रोडक्ट की एक पूरी लिस्ट है, जो कि इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा हमारा इंस्टेंट पेज इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कलेक्शन ऐड इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। आप किसी ब्रांड के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा बजट है तो आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने इंस्टेंट पेज को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप एड ग्रुप में आए और यहाँ पर वेबसाइट के बजाय इंस्टेंट पेज को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इंस्टेंट पेज को सिलेक्ट करें। अब जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो क्लिक बटन का ऑप्टिमाइजेशन होगा, जो कि इंस्टेंट पेज को ओपन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना इंस्टेंट पेज सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट कर दें, और अब नेक्स्ट ऐड के सेक्शन में टाइम बढ़ा लेता है एक तो। इंस्टेंट पेज आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ, फ्रॉम लाइब्रेरी में मैं आऊँगा और हमारा पहले से जो इंस्टेंट पेज मौजूद है मैं उसको सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पर इसने रोक दिया है क्योंकि अब इसके मुताबिक ये हमारा जो पेज है इनकम्प्लीट है। कि इंस्टेंट पेज कैन नॉट बी यूज इन योर एड बेस्ड ऑन योर एड ग्रुप सेटअप, टैप कॉपी टू मेक द इंस्टेंट पेज ऑटोमेटिकली रेडी। चलो, मैं इसको रेडी कर देता हूँ। इस कैटेगरी के हिसाब से हमारा ये तैयार है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। शायद मैंने सेव किया था, पता नहीं कंप्लीट किया था, मुझे याद नहीं है। अभी हमारा इंस्टेंट पेज यूज हो जाएगा। अब जो भी आपकी वीडियो है उस पर अगर कोई आपके इस लर्न मोर के या जो भी आपका बटन होगा उस पर क्लिक करेगा तो उसको ये इंस्टेंट पेज शो होगा, और इंस्टेंट पेज जो भी प्रोडक्ट या किसी पिक्चर पर क्लिक करेगा उसका जो डेस्टिनेशन यूआरएल हमारा इंस्टेंट पेज में ऑलरेडी कनेक्ट होगा, वो उस यूआरएल पे जो है ना रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टेंट पेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर जाता है कलेक्शन एड का जो फायदा होता है बस वो ये होता है कि वो डायनेमिकली हमारे प्रोडक्ट दिखा रहा होता है। लेकिन अब देखा जाए डायनेमिकली प्रोडक्ट दिखाने का फायदा या नुकसान ये होता है कि एक
वो काम करता है बेस्ट रीटारगेटिंग के लिए। कलेक्शन ऐड रीटारगेटिंग के लिए बेस्ट काम करेगा। मिसाल के तौर पर एक पर्सन आया, आपकी किसी ऐड पे क्लिक किया उसने, और वो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, ठीक है। अब आप उसको रीटारगेट कर रहे हैं कलेक्शन ऐड के जरिए। अब उस कलेक्शन ऐड में वो उस पर्सन को वो ऐड दिखा वो प्रोडक्ट दिखाएगा पहले, जिससे वो जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। डायनेमिकली वो उसकी जगह को चेंज कर देगा, ठीक है। अब यही ऑप्शन हमें फेसबुक के ऊपर कैटलॉग के नाम से मिलता है, जहाँ पर हम डायनेमिक कैटलॉग ऐड चलाते हैं, ठीक है। तो ये नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन तकरीबन काम इनके सेम सेम रहते हैं। तो अब इंस्टेंट पेज को इस्तेमाल करें इस अंदाज में, या फिर आप कलेक्शन ऐड को अपने कैटलॉग को सिलेक्ट करते हुए इस्तेमाल करें। हमें कलेक्शन ऐड आपको दिखा नहीं सका, इसकी वजह ये थी कि हमारा जो कैटलॉग थी वो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाई थी, अपलोड की थी, लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से हमारी ऑलमोस्ट 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना डिसअप्रूव हो गई थी। क्योंकि हमारी जो ये ऐड थी, ये जो प्रोडक्ट थी, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं थी, सारी इमेजेस थी। और कैटलॉग के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मौजूद हो। तो इस वजह से हमारी जो कैटलॉग थी टिकटॉक की वो अप्रूव नहीं हुई, और हम कलेक्शन ऐड नहीं देख पाए। लेकिन आप खुद, मैं कहूँगा कि आप एक दो, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो मैनुअली प्रोडक्ट डाल दें, 5, 4, 5, 10 जितनी भी आप डाल सकें, और उसके बाद अपनी कैटलॉग को और कलेक्शन ऐड की लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें। वरना जब आप किसी लाइव काम में आएंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस यहाँ से और अच्छे अंदाज में हो जाएगी, क्योंकि वो रियल टाइम प्रोडक्ट्स होंगे सारे, ठीक है। तो अब ये हमारे टोटल टॉपिक थे आज के जो हमने कवर करने थे। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कवर हो गए, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।